जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम। बरूथिनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से बताएं। अर्जुन की बात सुन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरूथिनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा माधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरूथिनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल बरूथिनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं, वह अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। बरूथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं और उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस बरूथिनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बरूथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदों, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। बरूथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में माधाता नाम का एक राजा था, जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। वह जंगल में एक स्थान पर तपस्या करने लगा, तभी वहां एक भालू आया। वह राजा माधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गया था। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था, इससे राजा बहुत दुखी था। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुम दुखी मत हो, इसका एक उपाय है। तुम मथुरा में जाकर बरूथिनी एकादशी का व्रत करो, वहां पर मेरी वराह अवतार मूर्ति की आराधना करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पुराने जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया। तुम बताए गए उपाय को करो। प्रभु की बातें सुनकर राजा ने बरूथिनी एकादशी का व्रत किया। वहां पर उसने वराह अवतार मूर्ति की विधि विधान से पूजा की। बरूथिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई।
इस प्रकार से जो भी वौथिनी एकादशी व्रत रखता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री राम। चलिए देखते हैं 2021 में आने वाली वरुथिनी एकादशी की दिनांक, समय और पारण मुहूर्त। वरुथिनी एकादशी 2021 में 7 मई को है। दिन शुक्रवार। एकादशी तिथि प्रारंभ 6 मई को 2:10 PM। एकादशी तिथि समाप्त 7 मई को 3:32 PM। पारण समय 8 मई को 5:39 AM से 8:18 AM तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 5:20 PM। वरुथिनी एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करने से पहले एक वेदी बनाकर उस पर 7 धान, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। वेदी के ऊपर एक कलश की स्थापना करें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। अब वेदी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, ऋतुफल और तुलसी दल समर्पित करें। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करें। फिर धूप दीप से भगवान विष्णु की आरती करें और भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करें। रात्रि के समय भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भी पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। भगवान के भोग के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन तुलसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कमेंट करें। जय श्री हरि, जय श्री राम। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत खोलने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी एकादशी के अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात पूजन करें और भोजन बनाएं और भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं। किसी जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देने के पश्चात सम्मानपूर्वक विदा करें। इसके पश्चात सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि चरणामृत पीना चाहिए और व्रत खोलना चाहिए। जय श्री हरि, जय श्री राम।